दोस्तों, ये जो दो कॉइन है वो हमें बिजनेस का एक अलग व्यू पॉइंट दिखाते हैं, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि जब समय आता है तो एक बिजनेस को मरना पड़ता है ताकि एक दूसरा बिजनेस वहाँ से जन्म ले। फिनिक्स का जो ये बर्ड है वो ही ये अगर आप देखें जर्नी दिखाता है। वहाँ पे वॉरेन बफेट आते थे, पूरी की पूरी कंपनी ही उठा लेते थे मार्केट से, फिर उसको लिक्विडेट कर देते थे। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मेरे पास करंटली दो कॉइन रखे हुए हैं। पहला कॉइन है, ये है 10 पैसे का 1964 मिंट कॉइन। और दोस्तों, दूसरा कॉइन है, ये है 5 रुपये का 1999 मिंट कॉइन। दोस्तों, अब आप सोचेंगे मैं ये कॉइन लेके क्यों आ गया। दोस्तों, ये जो दो कॉइन है वो हमें बिजनेस का एक अलग व्यू पॉइंट दिखाते हैं, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हम सिक्कों के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, इन सिक्कों से कैसे आपको बिजनेस व्यू पॉइंट देखना है अलग तरह से, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं, या फिर आप इन्वेस्टर भी हैं और आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो कभी कभी हमें आउटसाइड व्यू पॉइंट लेके अपने बिजनेस को देखना चाहिए, और वही हम आज के वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर आ रहा है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। ये वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का निवेश का हम आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। इक्विटी मार्केट में निवेश करना या म्यूचुअल फंड में निवेश करना बाजार जोखिम से अधीन है, तो आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझ के ही निवेश कीजिए। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं है। ये डिस्क्लेमर ध्यान में रख के ही आप इस वीडियो में आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों, फिर से आते हैं हमारे दोनों के दोनों सिक्कों की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हमने आपके सामने रखा था ये 10 पैसे का सिक्का। लोग कहेंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 10 पैसे का, अब तो कोई पूछता भी नहीं है 10 पैसों में क्या मिलेगा। कुछ नहीं मिलता है, डेफिनेटली सही बात है, कुछ नहीं मिलता है। पर दोस्तों, ये 10 पैसे का सिक्का आजकल तो रेयर कॉइन माना जाता है। तो अगर मैं इस 10 पैसे को सिक्कों को बेचने जाऊंगा मार्केट के अंदर, तो शायद मुझे इसकी ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। बट हम रेयर कॉइन के बारे में भी चर्चा नहीं करते हैं। दोस्तों, दूसरे पहलू की तरफ आते हैं इस 10 पैसे के सिक्के के ऊपर। दोस्तों, ये जो 10 पैसे का सिक्का है ये 5 ग्राम का सिक्का है, और इसका जो मेटल है वो कॉपर निकल मेटल है, जिसमें तकरीबन अगर आप देखें तो हमने ऑनलाइन चेक किया है डेटा इस सिक्के के बारे में, तकरीबन इसमें 75% कॉपर और तकरीबन 25% निकल रहेगा। पर इसका जो फेस वैल्यू है वो आज भी 10 पैसा ही है। तो वैसे तो मार्केट में इसकी कोई कीमत नहीं है। सेम वे पे दोस्तों, अब तो ये 5 रुपये का सिक्का भी प्रोडक्शन में नहीं आया है, बट सर्कुलेशन में अभी भी 5 रुपये के सिक्के चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सिक्का है 1999 मिंट है, इसका वेट कितना है 9 ग्राम का, और ये भी कॉपर निकल का मेटल है। दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरा व्यू पॉइंट क्या आता है, कभी कभी हमें बिजनेस को आउटसाइड व्यू पॉइंट देखना पड़ता है। जब हम 10 पैसों के सिक्कों के बारे में चर्चा करते हैं तो उसकी हम फेस वैल्यू देखते हैं 10 पैसा, या फिर इस 5 रुपये का सिक्के का मार्केट में वैल्यू 5 रुपये ही है। पर दोस्तों, इसका जो लिक्विडेशन वैल्यू है वो इसके फेस वैल्यू से शायद ज़्यादा हो सकता है। कॉपर निकल जो अगर आप देखें, हमने स्क्रैप वैल्यू चेक की तो 1 किलोग्राम कॉपर वैल्यू डेफिनेटली इसमें आपका जो बल्क में होता है तभी इतना आपको पैसा मिलता है। तकरीबन 1300 रुपये पर किलोग्राम कॉपर निकल का स्क्रैप अगर आप देखें मार्केट में बिकता है, उसके हिसाब से 1 ग्राम का वैल्यू तकरीबन 1.3 रुपीज़ हो गया। तो दोस्तों, ये जो हमारा 10 पैसे का सिक्का था उसका अगर हम स्क्रैप वैल्यू निकालने जाएँ तो वो कितना आएगा, तकरीबन 6 रुपये के ऊपर। सेम वे पे जो हमारा ये 5 रुपये का सिक्का है जो 9 ग्राम का सिक्का है, 1 ग्राम का स्क्रैप वैल्यू हुई तकरीबन 1.3 INR हम काउंट करें या 1 INR भी काउंट करें तो भी आप देखिए कि 9 ग्राम का तो 9 से 10 रुपये इसका स्क्रैप वैल्यू आएगा। तो जो इसका फेस वैल्यू है, मतलब ये सिक्का अगर मैं किसी को दूंगा तो ये 5 रुपये का ही है अभी भी, इससे आप 5 रुपये की चीज़ ही खरीद सकते हैं। बट जो इसका स्क्रैप वैल्यू है वो शायद इसके फेस वैल्यू से ज़्यादा है। दोस्तों, इसीलिए RBI ने 1999 में ये मिंटेड कॉइन है, तकरीबन 4-5 साल पहले ये जो 9 ग्राम के सिक्के थे अब बंद कर दी है प्रोडक्शन में। सर्कुलेशन में है पर प्रोडक्शन में नहीं है। आप अब जो नए कॉइन देखेंगे छोटे छोटे कॉइन आते हैं आजकल, तो 5 रुपये के छोटे अगर आप देखें साइज़ के और अगर आप देखें वेट के,
तो उसका रीज़न ही यही था कि इसका बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें, स्मगलिंग हो रहा था इंडिया से। कुछ आर्टिकल हमने पढ़े कि बाहर बांग्लादेश में बल्क में ये सिक्के भेजे जा रहे थे, और वहाँ पे अगर आप देखें तो इनको लिक्विडेट करके, मतलब कि इनको पिघला के उससे ब्लेड बना के वहाँ पे बेचे जा रहे थे, क्योंकि जो इनकी ब्लेड बनती थी इसमें से, इसके एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा बनती थी। तो दोस्तों, ये जो सिक्के हैं वो हमें दर्शाते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें बिजनेस को एज अ बिजनेस नहीं देखना है, बट आउटसाइड व्यू पॉइंट देखना चाहिए। दोस्तों, मुंबई के बारे में तो शायद आप सब जानते ही हैं। तकरीबन अगर आप देखें 19वीं सदी की शुरुआत में मुंबई टेक्सटाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता था, और टेक्सटाइल मिल वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। उसमें भी खास करके जो लोअर परेल एरिया था मुंबई का, जो अब तो अगर आप देखें पोश एरिया बन चुका है, पर अगर आप देखें अर्ली 1900 में, और अगर आप देखें आज़ादी के बाद भी बहुत समय तक वहाँ पे टेक्सटाइल मिलें हुआ करती थी, और ये पूरा का पूरा जो लोअर परेल एरिया था टेक्सटाइल के लिए जाना जाता था। आज भी अगर आप देखें आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्सटाइल के अवशेष मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वहाँ से एक कंपनी निकली, फिनिक्स मिल। अभी भी लिस्टेड कंपनी है, तो शेयर के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट एक जर्नी आप समझिए। फिनिक्स मिल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती थी, अंग्रेजों जमाने की कंपनी थी। उसके बाद अगर आप देखें रुइया ग्रुप ने इनको अक्वायर किया, और अगर आप देखें 1980 तक ये कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में ही काम करती थी। और वहाँ आप देखें लोअर पर में उनके पास तकरीबन 17 एकड़ अगर आप देखें लैंड बैंक थी, जहाँ पे वो टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे। उसके बाद दोस्तों, कंपनी अगर आप देखें धीरे धीरे टेक्सटाइल बिजनेस अगर आप देखें वायबल नहीं रहा, और ये कंपनी भी अगर आप देखें लॉस कर रही थी। कई सारे स्ट्राइक हो रहे थे वर्कर के, यूनियन बन रहे थे वर्कर के। फिर वहाँ पे आए अतुल रुइया, उन्होंने कंपनी को टेक ओवर किया। फैमिली बिजनेस था उनका। 1980s में शायद उन्होंने अगर आप देखें कंपनी का कार्यभार संभाला, और उनको एक आउटसाइड व्यू पॉइंट दिखा। उन्होंने सोचा कि ये जो मैं असेट पे बैठा हूँ मुंबई में लोअर परेल में, उनके पास अगर आप देखें फिनिक्स मिल थी, और उन्होंने वहाँ पे अगर आप देखें फिर डिसीजन लिया कि अब हमारा टेक्सटाइल बिजनेस वायबल बिजनेस नहीं है, यहाँ से अब बिजनेस को पिवट करने का समय आ चुका है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना जो टेक्सटाइल का बिजनेस था वो अगर आप देखें 1985 के आसपास अनाउंस किया कि हम टेक्सटाइल बिजनेस से एग्जिट ले रहे हैं। और वहाँ से उन्होंने देखा एक अपॉर्चुनिटी, एक सिटी जो इमर्ज हो रही है इंडिया के फाइनेंशियल हब की तरह, और वहाँ पे फिर उन्होंने शुरू किया अपना रियल एस्टेट का जर्नी। लैंड बैंक उनके पास थी, मुंबई में थी, अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल वो रखते थे, सूरत में रखते थे शायद। तो फिर वहाँ से अगर आप देखें उन्होंने अपने जितने भी टेक्सटाइल बिजनेस थे वो बंद किए, और वहाँ से रियल एस्टेट में अपना बिजनेस शुरू किया। तकरीबन अगर आप देखें तो 1990s में उन्होंने मुंबई का पहला अगर आप देखें मॉल शुरू किया, फिनिक्स मॉल। आप जो मुंबई में है आज भी देख पा रहे होंगे, वहाँ से उन्होंने ये शुरू किया। और आज अगर आप देखें मुंबई का एक सबसे बड़ा मॉल उसको माना जाता है। उस मॉल में पहले टेक्सटाइल मिल थी, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस का आउटसाइड पर्सपेक्टिव है वो आपको कभी कभी लाना पड़ता है। दोस्तों, फिनिक्स फिनिक्स भी अगर आप देखें नेम भी एक आपको एक दर्शाता है कि आपको कभी कभी अपने आप के बिजनेस को मारना पड़ेगा नए बिजनेस को जन्म देने के लिए। दोस्तों, ये जो फिनिक्स है जो नाम आया है, ये भी अगर आप देखें ग्रीक मैथोलॉजी से नाम आया है। फिनिक्स नाम का अगर आप देखें एक पौराणिक बर्ड माना जाता है, जो अगर आप देखें मृत्यु के बाद अपने ही ऐशे से वापस जन्म लेता है। तो लाइफ रीबर्थ का अगर आप देखें ये जर्नी दिखाता है। तो ये फिनिक्स मिल का भी जर्नी इसी प्रकार का जर्नी है कि एक उनका टेक्सटाइल बिजनेस था, उनको लगा कि अब ये बिज़नेस वायबल बिज़नेस नहीं है। उन्होंने वो बिज़नेस बंद कर दिया, और उसी बिज़नेस को पिवट करके जो उनके पास असेट थे, असेट की वैल्यू बिजनेस से ज़्यादा थी, असेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी। लैंड बैंक मुंबई में आज लैंड का क्या वैल्यू है वो आप सब जानते हैं। लोअर परेल में वो आज मुंबई का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, जहाँ पे इनके पास 17 एकड़ लैंड बैंक थी। तो वहाँ से उन्होंने अपना ये रियल एस्टेट बिजनेस का जर्नी शुरू किया, और आज अगर आप देखें 60,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है अतुल रुइया के ये विजन के कारण। अब तो अगर आप देखें तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने अपना एमडी पद छोड़ा है, और अब चेयरमैन की तरह काम करते हैं फिनिक्स मिल के बोर्ड पे। उन्होंने ये विजन देखा 30 साल पहले कि हमें टेक्सटाइल बिजनेस से एग्जिट लेना चाहिए, और प्रॉपर्टी बिजनेस पे, रियल एस्टेट बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। तो ये जो आउटसाइड व्यू पॉइंट पिवट उन्होंने किया अपने बिजनेस में, तभी ये कंपनी आज वापस बड़ी कंपनी बन पाई। अगर वो टेक्सटाइल की तरह चलाते जाते तो शायद आज वो कंपनी इतनी बड़ी न बन पाती। या फिर उन्होंने लैंड बैंक वहाँ पे सोचा था कि मैं अपनी लैंड बेच ही देता हूँ,
तो मे भी उनको 300-400 करोड़ मिलते, बट आज वो 60,000 करोड़ की कंपनी न बनती। दोस्तों, तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि जब समय आता है तो एक बिजनेस को मरना पड़ता है ताकि एक दूसरा बिजनेस वहाँ से जन्म ले। फिनिक्स का जो ये बर्ड है वो ही ये अगर आप देखें जर्नी दिखाता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की भाषा की तरफ आते हैं तो वॉरेन बफेट ने एक टर्म पॉपुलराइज किया, सिगार बट इन्वेस्टिंग। वो भी इसी प्रकार का अगर आप देखें अप्रोच दर्शाता है। वॉरेन बफेट जब चार्ली मंगर को मिले उससे पहले ये सिगार बट इन्वेस्टमेंट वो प्रोसेस फॉलो करते थे। वो क्या करते थे, ऐसी कंपनियां ढूंढते थे जो अगर आप देखें बहुत ही अगर आप देखें पेन में है, लॉसेस कर रही है, बट उसका जो लिक्विडेशन वैल्यू है वो बिजनेस वैल्यू से ज़्यादा है, मार्केट कैप से ज़्यादा है। तो वहाँ पे वॉरेन बफेट आते थे, पूरी की पूरी कंपनी ही उठा लेते थे मार्केट से, फिर उसको लिक्विडेट कर देते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कोई बड़ा फैक्ट्री है, उनको लगा कि फैक्ट्री की जो लैंड है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मशीन की वैल्यू ज़्यादा है, ना कि उसका अगर आप देखें मार्केट कैप। तो कंपनी को अक्वायर करेंगे, पूरा का पूरा अगर आप देखें वर्कफोर्स को फायर कर देंगे और जितना भी उनका असेट है उसको लिक्विडेट कर देंगे। तो जितने पैसों में उन्होंने कंपनी खरीदी उससे ज़्यादा उनको लिक्विडेशन वैल्यू मिलती थी। सेम वे पे जो हमने चर्चा की, ये ₹5 के कॉइन या 10 पैसे के कॉइन का, इसका लिक्विडेशन वैल्यू इसके फेस वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये सिगार बट इन्वेस्टिंग दर्शाता है। आजकल तो अभी पॉपुलर नहीं है सिगार बट इन्वेस्टिंग, क्योंकि अब तो अगर आप देखें तो सबको ज़्यादातर पता होता है कि क्या वैल्यू है असेट की, क्या वैल्यू है बिजनेस की। बट वॉरेन बफेट पहले ये बिजनेस करते थे। दोस्तों, ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज भी बिजनेस वाइज तो अगर आप देखें लोग समझते हैं, बट अभी भी कई सारे इंडिविजुअल हैं जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं। तो वो कभी कभी ये बिजनेस को आउटसाइड व्यू पॉइंट पे नहीं देखते हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था कि आप कभी कभी अपने बिजनेस को आउटसाइड व्यू पॉइंट से देखिए। दोस्तों, कई सारे हमारे क्लाइंट हैं, मुंबई में भी कई सारे क्लाइंट हैं जो शॉप चलाते हैं, खुद की शॉप है, 50 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 40 साल पुरानी। और हमने चर्चा भी की हुई है कई सारे हमारे क्लाइंट से। वहाँ पे उतना रेवेन्यू आजकल नहीं आता है शॉप से, बट जो शॉप उनकी है उसका जो असेट वैल्यू है वो उनके बिजनेस वैल्यू से ज़्यादा है। बट क्योंकि पुश्तैनी काम है तो वो बंद नहीं करना चाहते हैं। बट दोस्तों, या तो आप पिवट करें या फिर एग्जिट लें, ये सबसे वाइस डिसीजन है। अगर आप नहीं करेंगे तो अगर आप देखें आप आउटडेटेड हो जाएंगे। दोस्तों, करंटली मैं भुज में हूँ, तो ये भी एक ऐसा सिटी है वो जो अगर आप देखें एक्सपांड हो रहा है। भुज अगर आप देखें 2 भागों में डिवाइड है, एक अर्थक्विक से पहले और एक अर्थक्विक के बाद। अब क्या हो रहा है, जो हमारा सिटी है भुज में भी कुछ लोग भुज से भी देख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये मैसेज है। भुज का जो इंटर पार्ट है, पहले जो पुराना भुज हुआ करता था वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी शॉप हुआ करती थी, कपड़ों की दुकान के लिए बहुत अगर आप देखें स्ट्रीट जाना जाती थी। अब भुज एक्सपांड हो रहा है। यहाँ पे जो आउटर रिंग रोड कहते हैं जनरली सादर सिटी का, वहाँ पे पूरा का पूरा अगर आप देखें तो कमर्स खड़ा हो रहा है। बड़े बड़े अगर आप देखें यहाँ पे बड़े ब्रांड आ रहे हैं, बड़े बड़े अगर आप देखें स्टोर खुल रहे हैं। 4-5 महीने पहले ही यहाँ पे जूडियो भी ओपन हो चुका है। जितने भी बड़े बड़े मॉल वाले हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। डी मार्ट है, क्रोमा है, रिलायंस रिटेल है। बट जो ये जो पुराने शॉप ओनर थे वो अभी भी अपने शॉप चलाते हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पे, आप कार भी पार्क नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी वहाँ पे शॉप चलती है। अभी कितना उनका रेवेन्यू है वो तो मुझे नहीं पता है, बट कुछ हमारे मित्र भी हैं यहाँ पे, उनसे भी हमने चर्चा की। ज़्यादातर अब अगर आप देखें वहाँ पे फुटफॉल भी नहीं आता है, बट उनकी खुद की दुकान है और कुछ करने को है नहीं, दुकान बंद नहीं करना चाहते हैं, करेंगे क्या वो सोचते हैं। पर दोस्तों, कभी कभी बिजनेस से एग्जिट लेना भी वाइस डिसीजन है। जब आपको सही वैल्यू मिल रही है तब अगर आप एग्जिट ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज अगर आप देखिए, अगर एक बार आपका सिटी एक्सपांड हो गया और अगर आप देखिए पूरा का पूरा कॉमर्स कहीं और चला गया, तो जो आपका वैल्यू था बिजनेस का वो आपको शायद नहीं मिलेगा, जो आप कहते हैं लिक्विडेशन वैल्यू। तो कभी कभी आपको लिक्विडेशन करना ज़रूरी है अपने बिजनेस को। आजकल अगर आप देखें क्विक कॉमर्स आ चुके हैं, ऑनलाइन रिटेल आ चुके हैं, तो वहाँ पे अगर आप पुराने शॉप चलाते जा रहे हैं तो मे भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उससे कितना रेवेन्यू आता है वो आपको काउंट करना चाहिए, और उसका लिक्विडेशन वैल्यू क्या है। और उस लिक्विडेशन वैल्यू को अगर आप कोई फिक्स असेट में निवेश करते हैं, जैसे कि आपका फाइनेंशियल असेट होते हैं, आपने मान लीजिए कि आपका RBI का रेट है 6% का सिक्योर रेट है, तो आपका अगर लिक्विडेशन वैल्यू 10 करोड़ रुपये है किसी शॉप का, आप काउंट करें 6%, मतलब साल का 60 लाख रुपये। तो अगर आपका बिजनेस आपको 60 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू कमा के नहीं दे रहा है, और यहाँ तो हम अपना खुद का जो वर्किंग, अगर आप अपना खुद का भी टाइम लगाते हैं वो तो काउंट भी करना है, कि अपना भी आपको टाइम का वैल्यू काउंट करना है, क्योंकि वो असेट के साथ आपका टाइम वैल्यू भी अटैच है। मे बी आप कंसिडर कर सकते हैं कि अपने बिजनेस से, अगर आपका वो प्रॉफिटेबल नहीं है,
जितना आपका असेट वैल्यू उससे ज़्यादा अगर आप देखें वो आपको रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो वहाँ से एग्जिट करना भी ज़रूरी है। दोस्तों मार्केट के बारे में चर्चा करें तो मार्केट में आज भी ये सिगार बट इन्वेस्टिंग हो सकती है। अभी हम कंपनियों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट आप ढूंढिए, कुछ कंपनियां हमें भी पता है, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं 50 करोड़ की लिस्टेड कंपनियां हैं, 100 करोड़ की, उनके असेट उनके वैल्यूएशन से ज़्यादा है। इवन कई सारी पीएसयू कंपनियां हमें देखी, कई सारी पीएसयू कंपनियां दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी लैंड बैंक रखती है, उनको लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हैं। आज गवर्नमेंट को भी अगर आप देखें रेवेन्यू की ज़रूरत है, कई सारी पीएसयू कंपनियां बहुत बड़ी लैंड रखती है अपने बैलेंस शीट में, सालों सालों से उनके पास ये लैंड बैंक है, पर उनको वो लिक्विडेट नहीं करते हैं, पड़ी रहती है। तो वहाँ पे अगर आप देखिए बैलेंस शीट में नहीं दिखती है, बट अगर लिक्विडेशन करना चाहेंगे तो उसकी करोड़ों में वैल्यू आ सकती है। तो मे भी गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, टैक्स पेयर से क्यों पैसे ले, अपने जो असेट हैं उनको मोनेटाइज करें, मार्केट वैल्यू पे लेके आए उनको। तो ये भी एक अगर आप देखें तो सिगार बट इन्वेस्टमेंट का ही एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 2 कॉइन है वो बिजनेस का एक बहुत ही बड़ा लेसन हमें देखते हैं कि आपको कभी कभी अपने बिजनेस को आउटसाइड व्यू पॉइंट से देखना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इंडिपेंडेंट रिव्यूअर लेके आइए और उनसे चर्चा कीजिए, अगर आप बड़ा बिजनेस चला रहे हैं तो, कि ये बिज़नेस मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई सारे कंसल्टेंट अवेलेबल हैं जो ऐसी कंसल्टेंसी देते हैं। कभी कभी बिजनेस ना करना वाइज डिसीजन होता है, और वो डिसीजन आपको कभी ना कभी तो अपने लाइफ में लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ तक ये हमारा आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।